सोमवार को इसराइल से संयुक्त अरब अमीरात के लिए पहली आधिकारिक उड़ान एक ऐतिहासिक घटना थी। पिछले महीने दोनों देशों के बीच घोषित शांति समझौते के परिप्रेक्ष्य में आपसी संबंधों को सामान्य बनाने की तरफ ये पहला औपचारिक और महत्वपूर्ण कदम था। उड़ान में इसराइली अधिकारी के अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी मौजूद थे, जिन्होंने विमान से नीचे आते ही कहा, एक मध्य पूर्व के लिए एक नई स्क्रिप्ट है। इस नई स्क्रिप्ट को लिखने में मदद करने वाले जारेड कुशनर दोनों पक्ष के बीच बातचीत में हमेशा शामिल थे। ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा सियासी एजेंडा रहा है। अमेरिका, इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देशों को इस समझौते से लाभ है। इसराइल की मान्यता को क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा और साइबर महाशक्ति के क्षेत्र में इसराइल की मदद मिलेगी और अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को 3 नंबर के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी मतदाताओं के सामने मध्य पूर्व में शांति दूत के रूप में खुद को पेश करेंगे। यूं तो इसराइल के संयुक्त अरब अमीरात के साथ अनौपचारिक आदान प्रदान कुछ सालों से जारी है, लेकिन क्षेत्र में ईरान की बढ़ती शक्ति को देखते हुए कुछ खाड़ी देशों और इसराइल में दूरियां काफ़ी कम हुई हैं। ओमान और बहरीन भी इसकी मिसालें हैं। फिलिस्तीन मसले और मुस्लिम दुनिया के तीसरे पवित्र शहर पूर्वी यरूशलेम को लेकर अरब देशों में अब तक सहमति थी और इन देशों की इसराइल के सामने यह शर्त थी कि जब तक वो फिलिस्तीनियों को अलग राष्ट्र नहीं बना देते हैं तब तक वो उनके साथ शांति समझौता नहीं करेंगे। मिस्र और जॉर्डन के इसराइल के साथ शांति समझौते के बावजूद अरबों के बीच ये आम सहमति बनी रही, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात के इसराइल के साथ समझौता करने से ये सहमति टूटती दिखाई देती है। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है कि सूडान भी इसराइल से गोपनीय तौर पर बात कर रहा है, लेकिन समझौते के कगार पर खड़ा सूडान अब थोड़ा सतर्क हो गया है। उसका कहना है कि सूडान की अंतरिम सरकार ये फैसला नहीं कर सकती और 2022 में होने वाले आम चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी वो ये फैसला करेगी। उधर अरब देशों का सबसे शक्तिशाली देश सऊदी अरब इसराइल के प्रति नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने इसराइल यूएई समझौते का विरोध नहीं किया और कहा जा रहा है कि इसराइल के विमानों को सऊदी एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति देकर सऊदी अरब ने ये पैगाम देना चाहा है कि वो आने वाले सालों में इसराइल से संबंध बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सऊदी अरब की शर्त शायद ये है कि इसराइल फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार पहले दें, फिर बात करेगा। उधर ओमान के साथ इसराइल के रिश्ते पहले से अच्छे हैं और अब बहरीन भी इसराइल के साथ मिलने को तैयार नजर आ रहा है। इस दिशा में प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिकी चुनाव में कौन जीतेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में जब से पद संभाला है, उनकी कोशिश रही है कि इस मुद्दे का हल जल्द निकाला जाए। इसराइल संयुक्त अरब अमीरात के शांति समझौते को अमेरिका की मदद से ही अंजाम दिया गया है। अमेरिका चाहता है कि दूसरे अरब देश भी इसराइल से शांति समझौता करें ताकि आखिर में इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच समझौता हो जाए, जिससे पश्चिमी एशिया में हमेशा के लिए शांति कायम हो जाए।